हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपको एग्जाम होना है जुलाई या फिर अगस्त माह में, उसी की हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपनी इस क्लास में हम लोग करते हैं हिंदी के 15 क्वेश्चंस, और ये 15 क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप पेपर फर्स्ट का एग्जाम दें चाहे सेकेंड का दें, दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग 500 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, और क्वेश्चन वही हम लोग करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो चलिए आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको क्लास अच्छी लगे देखने के बाद में, तो आपको क्लास शेयर करनी है अपने साथी मित्रों के पास में, और वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए एक बार सभी लोग लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको ये क्लासें मिल पाएंगी। आज का पहला क्वेश्चन है, उच्च कक्षाओं में आपसे पूछा गया है कि उच्च कक्षाओं में पहला ऑप्शन है साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन है, जबकि दूसरा ऑप्शन है केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन है भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य की, चौथा ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है कि उच्च कक्षाओं में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपना ऑप्शन कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाषा कौशल साध्य और साधन साहित्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा रहने वाला है। पहला ऑप्शन है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, जबकि दूसरा ऑप्शन है शब्दों को जोर जोर से बोलना, जबकि तीसरा ऑप्शन है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, जबकि चौथा ऑप्शन है समाचार पत्र का वाचन करना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा आपका। ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके एग्जाम में कई बार अब तक बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, जबकि दूसरा ऑप्शन है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, जबकि तीसरा ऑप्शन है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना, जबकि चौथा ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन के लिए सही माना गया था आपका सीटेट के द्वारा भी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, या फिर बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, या फिर बच्चे नियम से उदाहरणों की ओर जाते हैं, या फिर बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना था। सबसे सही हो जो सटीक आंसर इसका हो जाएगा बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, जबकि दूसरा ऑप्शन है अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, जबकि तीसरा ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, जबकि चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य इसमें से क्या रहने वाला है, आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए कर रहे हैं तो आपका सही हो जाएगा, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही रहने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब यहाँ पर आपको निगेटिव आंसर निकालना है। इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो उचित नहीं है यानी गलत है। पहला ऑप्शन है यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है। दूसरा ऑप्शन है यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, जबकि तीसरा ऑप्शन है यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। चौथा ऑप्शन है सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है।
तो हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, पूछा गया था हमसे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। तो ये आपका गलत हो गया, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि निगेटिव यहाँ पर पूछा गया, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है और आपको पता भी हो गया होगा इसका आंसर अब तक। पहला ऑप्शन है पढ़ने की गति, दूसरा है अर्थ एवं अनुमान, तीसरा ऑप्शन है शब्दों का उच्चारण, जबकि चौथा ऑप्शन है वर्गों की पहचान। तो पढ़ना कौशल में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका रहने वाला है अर्थ एवं अनुमान, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जिनमें मूल्य हो, जिनमें योग्यता हो, जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो, जिनमें तुकबंदी हो। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे इनमें से किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनमें तुकबंदी हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः स्वस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? क्या वो निबंध है, एकांकी है, जीवनी या फिर आत्मकथा है? तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी विधा है जिनका अनिवार्य रूप से सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा? एकांकी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें से आपको बताना है, 4 कथन दिए गए हैं, भाषा कौशल के बारे में कौन सा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, जबकि दूसरा ऑप्शन है, भाषा के मूल रूपों से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है, भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। चौथा ऑप्शन है, भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि भाषा कौशलों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर डी अगर आप कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? इनमें से ऐसी कौन सी भाषा शिक्षण की विधि है जिसमें मातृभाषा को मध्यस्थ यानी बीच में नहीं रखा जाता है? क्या वो व्याकरण की विधि है, सूत्र विधि है, अनुवाद विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विधि। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। आपको बताना है कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। क्या व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना है, या फिर भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना है, या फिर व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना है, या फिर भाषा प्रयोग के व्याकरण का ध्यान रखना है? तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? भाषा में आकलन अगर आपको करना हो तो उस समय आप सबसे कम किसे महत्व देंगे? प्रश्नों के उत्तर लिखने में, या फिर प्रश्नों का निर्माण करने में, या फिर परिचर्चा में, या फिर सृजनात्मक लेखन में? तो भाषा में आकलन करते समय आप सबसे कम किसे महत्व देंगे, आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर परिचर्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिचर्चा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन पूछा गया, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। आपको बताना है कि जो भाषा होती है उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य रहने वाला है। पहला ऑप्शन है केवल बच्चों की कमियां जानना, जबकि दूसरा ऑप्शन है केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, जबकि चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। तो आपको बताना है कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का इनमें से क्या उद्देश्य रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल ही सही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो आपको बताना है कि बच्चों में इन 4 ऑप्शनों में से अगर आपको सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करना है तो सबसे अच्छी विधि कौन सी रहने वाली है। पहला ऑप्शन है पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना, जबकि दूसरा ऑप्शन है भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना, जबकि तीसरा ऑप्शन है 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना, जबकि चौथा ऑप्शन है मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना। तो बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि है
वो आपकी रहने वाली है भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आज के इन 15 क्वेश्चनों में से आपके 13 से 14 तक क्वेश्चन सही निकले होंगे। अगर आपके 13 से 14 क्वेश्चन सही निकल रहे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आने वाले एग्जाम में आप जरूर सीटेट पास कर जाएंगे। अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन सही कर पाएँ तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा और ये जो 500 क्वेश्चनों की सीरीज इसको जरूर देखते रहिएगा। क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे आपको एक और बेहतरीन क्लास के साथ में, जब तक के लिए पढ़ते रहेगा, स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद, बाय बाय।